अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पट्टी वाला खूबसूरत सा गला लेस के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश और सिंपल लुक देता है। आप इस डिज़ाइन को घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, शर्ट के साथ दी हुई ये बॉर्डर पट्टी है। इसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसके नीचे बुकरम पेस्ट कर सकते हैं और इसको दोनों साइड से फोल्ड करके आपने अच्छे से इसको ना आयरन कर लेना है। ठीक है। पट्टी की लंबाई आपने तकरीबन 27 इंच रख लेनी है और चौड़ाई आपका बॉर्डर जितना भी होगा आपने वो सारा ही रख लेना है। अपने हिसाब से आपने देख लेना है। पट्टी को आपने इस तरह से बराबर फोल्ड करना है। इसके सेंटर में आपने क्रीज बना लेनी है। अब दोनों साइड से ये देखें, फैब्रिक को आपने ऐसे टर्न करना है और सेंटर में आपने वी बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अच्छे से आपने इसको आयरन करके सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास खूबसूरत सी एक लेस है और ये गले के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई अभी आपको बताती हूँ। चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच और लंबाई मैंने रख ली है 7.5 इंच। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है 6.5 इंच का। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ से आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और आगे आकर आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। 2 निशान लगा लेने हैं और दोनों को आपने कट कर लेना है। पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने अंदर वाला निशान कट कर लेना है। बस निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब इसे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक का पेस्ट कर लेना है। वो मैं पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करके मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो ग्लू के साथ इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको आसान लगे तो आप उस तरह से कर लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड से धागे आपने ज़रूर कट कर लेने हैं। धागे कट करने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो शर्ट वाला फ्रंट साइड का पीस है इसको आपने इस तरह से सेट करके रखना है और ये जो नेक है इसको आपने यहाँ पे इस तरह से सेट करके रख लेना है और सेंटर में जहाँ पे नेक हमारा ख़त्म हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। ठीक है। अब जब हम ये पट्टी स्टिच करेंगे तो इस निशान से थोड़ा ऊपर की साइड पे हमने पट्टी को 1 इंच तकरीबन ऊपर की साइड पे हमने ना बढ़ा के रख लेना है। तो यहाँ से ये देखें, 1 इंच मैंने ऊपर की साइड पे ज़्यादा रखा और यहाँ पे मैंने पट्टी को रख के स्टिच कर लेना है। ये जो क्रीज़ बनाई हुई है ना, आयरन के साथ आपने क्रीज़ बना लेनी है या फिर इसके सेंटर में आपने ना चौक से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये काम आपने ज़रूर करना है। अब इस निशान के ऊपर आपने ना पट्टी को इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ऐसे हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने लेस को इसके नीचे इस तरह से सेट करके रखना है और सिलाई लगा लेना है। अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ लेस को पहले से पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ही स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से अगर आप चाहें ग्लू के साथ पहले से लेस को पेस्ट कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो लेस को आप पहले से ग्लू के साथ पेस्ट कर लें ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और अगर आप नहीं पेस्ट करना चाहते तो फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे स्टिच करना है। लेस को आपने सेट करना है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद आपने ये देखें, यहाँ पे थंब रखना है, यहाँ पे फिंगर रखनी है और लेस की इस साइड पर भी आपने इस तरह से फिंगर को रख लेना है ताकि जब हम सिलाई करें तो लेस बाहर की साइड पर निकले ना। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह साथ साथ आपने फिंगर रख लेनी है ताकि लेस बाहर की साइड पे ना सरके। ठीक है। अब यहाँ से आपने इसका कॉर्नर बना लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ये देखें बिल्कुल किनारे तक आपने इसको सिलाई करना है। सुई को आपने कपड़े के अंदर रख के फिर उसके बाद आपने ना कपड़े को इस तरह से टर्न करना है। यहाँ पर भी आपने इसका कॉर्नर बना लेना है। तो यहाँ पे 3 जगह पर आपने इसका कॉर्नर बना लेना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको सेट कर लेना है।
और यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई करना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से आपने ये देखें ऐसे, ये देखें यहाँ पर भी आपने इसका कॉर्नर इस तरह से बना लेना है। ये देखिए इस तरह नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर रखना है, फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है और यहाँ पे लेस स्टिच करते टाइम पे देखें आपने एक साइड पे ये देखें इस तरह से फिंगर रख लेनी है ताकि लेस बाहर की साइड पे ना निकले। तो ये देखें इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर लेनी है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आयरन कर लेना है ताकि इसमें कोई भी झोल नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से ये स्टिच हो जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे नेक स्टिच करना है। तो अभी आपको नेक रख के मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने नेक को सेट करके रखना है इसके सेंटर में। ये देखें ऐसे। और यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो नेक के नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से सेंटर में इसको सेट करने के बाद इसे पिन अप कर लें। अब यहाँ पे बुकरम के बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब इस तरह से ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर का जो सारा फैब्रिक है ना वो हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसके अंदर का फैब्रिक कट कर लेना है। यहाँ से हमने धागे को कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से ये सारा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर हमने डीप कट ज़रूर लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से फैब्रिक को कट करने के बाद इसके अंदर हमने डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक को हमने बैक साइड पे पलट लेना है और पलटने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमने इसे तुरपाई कर लेना है। यहाँ नीचे की साइड पर हमने नेक को तुरपाई कर लेना है और यहाँ पे मैंने टसल लगा लेने हैं। टसल लगा के फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।